हमने तो बहुत करीब से देखा। एक दिन ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, हमारी तरफ छोटी लाइन चलती है, पहले गोंडा से चलती थी, अब तो नानपारा ही से मैलानी जाती है। ट्रेन में बैठे थे, टीटी आया टिकट चेक करे तो एक हमारे बगल में बैठा रहा, वो उठाए झोला हमका थमा दी और चल दी। हम समझ गए नहीं के पास टिकट मालूम नहीं है कहा, और टीटी देख ली वो पीछे पीछे चल दी। अब वो आगे आगे टीटी वह पीछे पीछे, ये घूम घूम देखे कि आवत है कि नहीं आवत है। और जब देखी सावत है, आगे लेटरिन डिब्बा, कोई आगे जाके जगह ही नहीं, बहुआ झट से नियत बांध दी। अल्लाह अकबर। अब टीटी हिंदू रहा, बेचारा ठाड़ होगा कि नमाज पढ़ ले, तब इसे टिकट मांगी। और टिटियवक सहारे में कि चला जाए तो हम नमाज ख़त्म करी, यू के सहारे में, के सहारे में पढ़त पढ़त कई मिनट लगा दिए। बड़ी देर बाद रुको सजदा के के बाद सलाम फेरी, देखे ठाड़ बैठा पे फिर झप से बांध ली। जब फिर बांधी तब टिटियवा घबरान, तो उत्ते पूछा लग भैया कितनी देर तक नमाज पढ़ी हो? तो एक बुढ़ू दाढ़ी रखाए बैठे रहे, कहीं भैया इका नहीं जाने थे, लेकिन दोपहर में जोहर के नमाज पढ़ी जाते है। कहीं कितनी देर पढ़ी जाते है? कहीं नहीं न बताए पे, लेकिन नत्ता जानी थी वहाँ 12 रकात हो था। कहीं नबी के कई रकात भई हैं, तो कहीं नबी 2 भई हैं, कहीं 2 भई हैं, कहीं ना, कहीं 2 में 10-12 मिनट लगा दी। इसे 12 रकात में अल्लाह जाने कई घंटा लगा भाई, इके चक्कर में रहे तो हमारी ट्रेन वैसे चली गई। तो स्टेशन आया, टीटी नीचे उतर लिया, और जब टीटी नीचे उतरा वो यहू पीछे से भाग। बाद में दूसरी ट्रेन आने वाली थी, किरास थी, तो काफ़ी देर तक रुकी रही। वो बाहर बैठा, हम लोगों ने देखा तो इसके आंखों में आंसू, रोने लगा। हम लोगों ने पूछा क्या हुआ, टीटी ने कुछ कह दिया गलत गलत क्या? कहा नहीं कुछ नहीं कहा। कहा फिर क्यों रो रहे? तो कहा मेरा दिल रो रहा है कि आज मैंने झूठी नमाज पढ़ी, तो झूठी नमाज की वजह से मैं इसकी पकड़ से बच गया। अगर मैं सच्ची नमाज पढ़ा होता तो इसकी पकड़ से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज से मैं नमाज नहीं छोड़ूं। लोग इतना ढीठ हो गए कि मिट्टी देने जाते फिर भी एहसास तक नहीं, ढीठ हो गए। जैसे कि एक बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबई ना। तो लड़का कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए, नवा ना लगाए। तो लड़का कहना अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमरे लिए घर बनवाए, पढ़ाए लिखाए, दुकान बनवाए, हम लोग मर जे है तो कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में, ताकि हिसाब ले जब ये फरिश्ते देखिए कफन पुरान। तो कहें ये तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा हो, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी हैं बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि ने, मरे के बाद हूँ सोचत है 420 के निकल जाइए। बड़े ढीठ हो गए लोगों को, कब्र बड़ी अजीब जगह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। जज़ाकल्लाह। ऐ लोगो, अगर कोई अच्छी बात आपको बताए तो उस पर आप नाराज ना हो, बल्कि उससे आप खुश हो जाएं। बेशक बेशक सहाबा की सुन्नत है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खाने काबा का तवाफ़ करने गए और हजर अस्वद को चूमने की बारी आई, अभी एक साहब तकरीर कर रहे थे हमसे पहले, तो हज़रत उमर ने फरमाया था पत्थर से इन्नका ला तदर्रो वला तनफ़अ। क्या हजर अस्वद तो एक पत्थर है, ला तदर्रो वला तनफ़अ, तो ना नुकसान पहुँचा सकता ना नफ़ा पहुँचा सकता। तो हज़रत अली खड़े थे, तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने कैसे कह दिया कि ये पत्थर किसी को नफ़ा नहीं देगा, किसी को नुकसान नहीं देगा?
मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, हुज़ूर फरमाते हैं इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामह, कि ये पत्थर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। वलहु ऐनैन, और इस हजर अस्वद पत्थर की दो आँखें होंगी। वलहु शफ़तैन, और इसके दो होंठ होंगे। वलहु लिसानुन, और इस हजर अस्वद को क़यामत की दिन एक ज़बान होगी। ये जिसके बारे में गवाही अच्छी दे देगा वो बख्श दिया जाएगा, और जिसके बारे में गवाही बुरी देगा वो जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। आपने कैसे कह दिया कि नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता? तो हज़रत उमर दर्जे में बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोना शुरू किया और दुआ के लिए हाथ उठाया और दुआ मांगी, या अल्लाह उमर इस रुए ज़मीन पर उस वक्त न रहे जब अली इस ज़मीन पर न हो। या अल्लाह मुझे उस वक्त तक, जब उस वक्त ज़मीन पर बाकी न रखना जब इस रुए ज़मीन पर अली न हो, यानी अली से पहले मुझे उठा लेना। इतना एहसान हज़रत उमर ने हज़रत अली का माना। लेकिन अगर आज कोई किसी को अच्छी बात बताता है तो आदमी नाराज़ होता है। ऐ लोगों, जब कोई आपकी इस्लाह करे तो आप उससे नाराज़ ना हो, बल्कि उसका एहसान मानो कि हमको अच्छी राह दे रहा है। ये मदरसा अशफाकुल उलूम माशाअल्लाह, यहाँ पर असातिज़ा हैं, आपको अच्छी तालीम दे तो आप इनसे नाराज़ ना हो। आप अपना उठक बैठक लगाओ तो कहाँ लगाओ? आज लोग सुबह उठते हैं तो प्रधान के दरवाजे पे जाते हैं, अब आधा घंटा दलाली करी है, तब कोई एक बीड़ी पी है या कोई एक चाय पाई है, इधर की उधर, उधर की इधर। ऐ लोगों बैठो तो कहाँ बैठो? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, सीटी बंद कर दे भैया, अल्लाह ताला फरमाता वस्बिर नफ्सका, ऐ महबूब तुम उनके पास बैठो। किसके पास? अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी, जो लोग सुबह और शाम अपने रब को पुकारा करते हैं। जो लोग सुबह और शाम अपने रब को याद करते हैं, पुकारते हैं, महबूब तुम उनके पास बैठो। अल्लाह वक्त दे तो मदरसे में जाके बैठो, अल्लाह वक्त दे तो मस्जिद के इमाम के पास बैठो, मुअज्जिन के पास बैठो, जो पांचों वक्त अल्लाह को पुकारा करता है। ये मुअज्जिन, हदीस पाक में है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला अज़ान देने वालों से फरमाएगा, मेरे बंदे तुम मेरी रज़ा के लिए मस्जिदों में अज़ान दिया करते थे, मैदान महशर में भी अज़ान पुकारो, जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाएगी सबके बारे में हम तुम्हारी शफ़ाअत को कबूल कर लेंगे। एक अज़ान देने वाला इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा। तो अल्लाह वक्त दे तो अच्छों की सोहबत में बैठो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अन अबी दर्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू दर्र से रवायत है, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं कि ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन तीनों से बोलेगा नहीं। वला यंज़ुरु इलैहिम, और उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं डालेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह। अबू ज़र कहते हैं कि जब मैंने सुना, कहते फ़क़ामा अबू ज़र, तो अबू ज़र हैरत से खड़े हो गए, बैठे थे खड़े हो गए। वक़ाला मन हुम या रसूल अल्लाह, अबू ज़र ने कहा अल्लाह के रसूल वो तीन कौन है जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलेगा नहीं, उनकी तरफ नज़र रहमत नहीं डालेगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा? वो तीन है कौन? तो नंबर एक पर सरकार ने फरमाया था अल मुसबिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला। ये टखना, पैर के टखने के नीचे तहबंद, पैंट पैजामा तकब्बुर की नीयत से पहनने वाला।
और बहुत से लोग पहने थे ऊँच और पेट बड़ा रहा था, खसक के फिर चला जाते नीचे, तो वो इससे अलग है। तो जो तकब्बुर के ने से ऐसा लिबास पहने, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं डालेगा। इसलिए लोगों लिबास पहनो तो इस तरह पहनो कि टखना खुला रहे, ताकि नमाज में भी कोई कमी ना आए तुम्हारी। और पैंट लंबा पहन कर फिर पैंट चढ़ाते हो तो ये भी गुनाह, वो भी गलत। इसलिए क्यों चढ़ाने की नौबत आए। लेकिन आज मामला जिद का है। सुन्नी देवबंदी की जिद में इतना नीचा पहनी है कि झाड़ू दे की जरूरत नहीं, और देवबंदी सुन्नी की जिद में इतना ऊंचा पहनी है कि हाफ पैंट लागत। ऐ लोगों जिद न करो। लिबास ऐसा पहनो कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा तुमको हासिल हो। आज खामोश रहो बे। लिबास का काम क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, या बनी आदमा, ऐ आदम की औलाद, क़द अंज़लना अलैकुम लिबास, हमने तुम्हारे ऊपर यह जन्नती लिबास उतारा है। क्यों? युवारी सौआतिकुम, कि ताकि तुम्हारी शर्मगाह को छुपा ले। सही है, शर्मगाह छुपा ले। और पैंट आज बनवाई है तो इतनी चुस्त कि उनकी पिछली दुकान देखो तो 2 हिस्से में बटी नजर आवत। पहने भी हो और शर्मगाह छुप भी नहीं रही है। हमारी माँ बहनें भी ऐसा लिबास पहनती हैं। इसीलिए मेरे आका ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कासियातुन, एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, लिबास पहने हुई औरतें, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी, मुमीलातुन माइलात, अपना दिल दूसरे को दे देंगी और दूसरे का दिल खुद ले लेंगी। शादी ब्याह में देखो ऐसा ऐसा लिबास पहन के ऐसी ऐसी बेहयाई के तौर पर लड़कियां बहनें हमारी जाती हैं शादियों में, मेले में। और के बाद हुआ जही मेला में यहाँ या शादी में यहाँ कोनो से मुस्कियाई बतियाने को मर्दवा देख ली तो वही दिन से लतियावे शुरू करत कि किसे मुस्कियाई बतियात रह रे तू हुए जा तू। अरे मेला में जा रही तो बन संवर के, शादी ब्याह में बन संवर के, और घरों में महीना नहाइबे न करी है। तो कह जी मदरसा में के मौलाना साहब तो नहीं तबीज बनाए दो। पूछो कहा बात? तो कहीं गुडुआ कब्बा हमरे लंग निगाहें नहीं उठावा था। अब बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह उठी कोई के है? इंसान की फितरत में पाकी है। किसी के घर कोई मेहमान जाता है और उस घर से अगर कोई छोटा बच्चा साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकलता है तो मेहमान एक मर्तबा उससे प्यार करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? अभी में लड़का निकले जी के बुल्लू बुल्लू नाके बहाए तो बताओ का कोई उठाई है? इंसान की फितरत में पाकी है। हमारी माँ बहनें घर में रहें तो बन संवर के रहें। कुरान फरमाता है ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाव संवार कहीं जाहिर न करें। इल्ला लिबुउलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने। सुभान अल्लाह। मेला में जाएंगे बन संवर के। बहरहाल लिबास वो पहनो जिससे शर्मो हया बरकरार रहे। दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल मन्नान, एहसान करके एहसान जिताने वाला। किसी को एक खुराक खिला दिया उसके बाद कह दिया, किसी को 10 रुपया दिया फिर कहीं बात आई बता दिया, तो सरकार फरमाते हैं ऐसा करने वाला उसका सदका तो बेकार ही गया, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन न उसकी तरफ नजर रहमत डालेगा न उससे बोलेगा और उसके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। अल्लाह। इसलिए अगर किसी की मदद कर पाओ तो तुम जानो कि खुदा जाने, किसी तीसरे को न बताओ। और तीसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वल मुनफिक़ु सिलअता बिल हलफिल काज़िब, और झूठी कसमें खा खा के धंधा करने वाला।
तिजारत में, कारोबार में झूठी कसम खाए, बस कुरान कसम की का अत्तर मलाए रहा। ये गलत बात है। झूठी कस्में न खाओ, झूठी कसम तिजारत में खाने वाला बड़ा बदनसीब है। अल्लाह ताला हमको आपको अपने नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें और आपको अपने नबी की सुन्नतों का आमिल बनाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि बहुत बड़े हिंदुस्तान के ख़तीब माशाअल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ लाए।